कहीं जो आप कह रहे हैं मैं उस पर भी चर्चा कर दूं। अब कहीं ना कहीं जब हमारे दलित भाइयों के साथ किसी मुस्लिम द्वारा घर में घुस के मारा जाता है, किसी बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, तो कहीं वो संगठन नहीं आता जो हमको आपको लड़ाने का प्रयास करता है। कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, अभिजात समुदाय द्वारा तोड़ा जाता है, नाम आ जाता है कि फलाने खान ने तोड़ दिया, फलाने अंसारी ने तोड़ दिया, तो वो व्यक्ति नहीं एक्टिव होता है। तो वहाँ कौन एक्टिव होता है? वहाँ हिंदुवादी संगठन के लोग एक्टिव होते हैं, वहाँ बजरंग दल के लोग एक्टिव होते हैं, वहाँ जितने भी हिंदुवादी संगठन है, वो भीम आर्मी का पदाधिकारी भी था। तो उसको घोड़ी पे उतार दिया, घोड़ी से उतार दिया गया था। तब भाई भीम आर्मी कहाँ थी? जाके वहां भाई आपका पदाधिकारी था, और जो उतरवाया, जिस मुसलमान ने उतरवाया वो भी भीम आर्मी का पदाधिकारी था। तो वहां कौन गया? जितने भी मजारे या मदरसे अवैध बने हैं, मैं शासन प्रशासन और बस्ती के डीएम साहब से, एसपी साहब से निवेदन करता हूँ, आईजी साहब से निवेदन करता हूँ कि ऐसे विषय को गंभीरता पूर्वक लेकर मैं उन पे कार्रवाई अतताइयों बेधर्मियों से कहता हूँ, जो लोग हिंदू समाज के जमीनों को कब्जा करके अवैध तरीके से बनाए हुए हैं या सरकारी जमीनों पे बनाए हुए हैं, वो सब खाली कर दे, वो सब खाली कर दे। कठोर शब्दों में कहता हूँ, खाली कर दे, अन्यथा प्रशासन खाली कराएगी, प्रशासन नहीं खाली कराएगी तो हमारी टीम है, हमारी टीम खाली कराएगी। संविधान को नहीं मानते, वो अपने शरिया को मानते हैं। हम तो संविधान को, जहां हिंदू है वो संविधान को मानेगा, वो गीता को मानेगा, लेकिन जहां उनकी आबादी बढ़ेगी वो संविधान को मानते हैं क्या? हम लोग भाईचारा मानते हैं कि भाईचारा, चलिए भाईचारा बढ़ा ले, लेकिन भाईचारा हिंदू समाज हरदम चारा ही बनता है। भाई 70 साल कांग्रेस की सरकार रही भाई, तो कहाँ कोई एक व्यक्ति सरकार दलित समाज को कहाँ उत्पीड़न करता है? दलित समाज भी मेरा एक अंग है, अंग नहीं, मेरा अभिन्न अंग है। और लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति टारगेट करके लोग आपको प्रताड़ित करते हैं। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं, जातिवाद की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पे काम क्यों नहीं करते हैं? उनको करना चाहिए ना। हमको आपको लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमको ये बता दे, कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर जिस प्रकार से देश में अराजकता तो फैलाने का काम कर रहे हैं वो निंदनीय है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी निरंतर हिंदुत्व के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। अपने उनके पुस्तक में आप जाके पढ़िएगा, भारत पाकिस्तान विभाजन, उसमें जाके वो पढ़ेंगे, निरंतर हिंदुत्व का कहीं विरोध नहीं किए हैं, हिंदू समाज की परंपराओं को कभी कहीं नहीं विरोध किया। उनके जीवनी में जाके पढ़ने की जरूरत है और उनके आदर्शों पर चलने की हमको आपको जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तरह मैं बन नहीं सकता हूं, मैं उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर सकता हूं। वो कहते हैं पढ़िए लिखे शिक्षित बनिए। कितने दलित समाज के व्यक्तियों को, कितने हिंदू समाज के जो गरीब तबके के लोग हों, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे किसी कास्ट के लोग हों, वो हिंदू हों, कितने ऐसे व्यक्तियों का वो लोग पढ़ाने का काम किए हैं। कहते हैं कितने ऐसे व्यक्तियों का जो विवाह नहीं हो पाता है गरीबी के कारण, कितने ऐसे व्यक्तियों का वो विवाह कराने का काम किया, जो एक जात के विशेष के नाम पे काम कर रहे हैं और एक दूसरे का लड़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब हिंदुत्व को कह रहे हैं कि आप बटिए मत, इकट्ठे होकर रहिए। एकदम। अब कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं मैं उस पर भी चर्चा कर दूं। अब कहीं ना कहीं जब हमारे दलित भाइयों के साथ किसी मुस्लिम द्वारा घर में घुस के मारा जाता है, किसी बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, तो कहीं वो संगठन नहीं आता जो हमको आपको लड़ाने का प्रयास करता है। कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, अभिजात समुदाय द्वारा तोड़ा जाता है, नाम आ जाता है कि फलाने खान ने तोड़ दिया, फलाने अंसारी ने तोड़ दिया, तो वो व्यक्ति नहीं एक्टिव होता है। तो वहाँ कौन एक्टिव होता है? वहाँ हिंदुवादी संगठन के लोग एक्टिव होते हैं, वहाँ बजरंग दल के लोग एक्टिव होते हैं, वहाँ जितने भी हिंदुवादी संगठन है वहाँ के लोग एक्टिव होते हैं। अभी यही मैं आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ कि वो भी दलित समाज का व्यक्ति था, बारात लेके घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था। लोग कहते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण करते हैं। वो मुस्लिम मोहल्ले में निकल रहा था अपनी घोड़ी पे चढ़ के, दलित समाज का व्यक्ति था, वो भीम आर्मी का पदाधिकारी भी था। और उसको घोड़ी पे उतार दिया, घोड़ी से उतार दिया गया था। तब भाई भीम आर्मी कहाँ थी? जाके वहां भाई आपका पदाधिकारी था, और जो उतरवाया, जिस मुसलमान ने उतरवाया वो भी भीम आर्मी का पदाधिकारी था। तो वहां कौन गया? वहां बजरंग दल का पदाधिकारी गया। क्यों गया? हिंदुत्व के नाते गया। हम लोग उनको अपना भाई समझते हैं और निरंतर समझते रहेंगे। देखिए, लगातार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी समरसता की बात करते हैं निरंतर, उनके पुस्तक में कई बार लिखा है समरसता। तो जो अपनी मनुस्मृति कहती है, जो हमको नॉलेज है थोड़ा बहुत, मनुस्मृति कभी नहीं कहती है कि जाति वर्ण में बांटा गया है। मनुस्मृति ये कहती है जिस
व्यक्ति जिसका जिसका शिक्षा उच्च हो, देखिए कोई डीएम एसपी बन जाएगा तो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय, माने कोई भी जात का हो, यादव हो, राजपूत हो, किसी भी जात का हो, सब लोग जाके वो दलित हो अगर डीएम बन गया तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे जीव रहे, जाके कहेगा सर प्रणाम। तो भाई उस योग्य बनिए ना कि लोग आपको प्रणाम करें। चलिए, ये डॉक्टर विषय विषय थोड़ा गंभीर और अलग हो जाएगा। जी फिलहाल जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस पे और इस आपके पूरे पूरे कुछ आप, कहना चाह रहे हाँ, हैं? कुछ और कहना चाहते हैं। बताइए आपके बताइए माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, बताइए। जितने भी मजारे या मदरसे अवैध बने हैं, मैं शासन प्रशासन और बस्ती के डीएम साहब से, एसपी साहब से निवेदन करता हूँ, आईजी साहब से निवेदन करता हूँ कि ऐसे विषय को गंभीरता पूर्वक लेकर के उस पर कार्रवाई करें। ऐसे सब विषयों पर लिस्ट बनाकर हम लोग खुद ज्ञापन देंगे, जल्द ही ऊपर अधिकारियों से बात करके ज्ञापन देंगे। और मैं उन अतताइयों विधर्मियों से कहता हूँ जो लोग हिंदू समाज के जमीनों को कब्जा करके अवैध तरीके से बनाए हुए हैं या सरकारी जमीनों पे बनाए हुए हैं, वो सब खाली कर दें, वो सब खाली कर दें। कठोर शब्दों में कहता हूँ खाली कर दे, अन्यथा प्रशासन खाली कराएगी, प्रशासन नहीं खाली कराएगी तो हमारी टीम है, हमारी टीम खाली कराएगी। कानून हाथ में लेंगे, एकदम लेंगे। अगर सिर्फ सारा कानून हमारे लिए बना है क्या? देखिए मैं संविधान का पक्षधर हूं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो भाई हथियार भी उठाना पड़ेगा। हर चीज बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, या सपा सरकार में जिस प्रकार जमदा में उत्पीड़न हो रहा था हिंदुओं के साथ, ये हमारे बगल में तेलियाडी में उत्पीड़न हुआ है। मेरे साथ खुद उत्पीड़न हुआ है, मैं दूसरे की क्या बात बता दूं, मेरे साथ खुद उत्पीड़न हुआ है। क्या वो सही है? क्या वो संविधान को नहीं मानते, वो अपने सरिया को मानते हैं। हम तो संविधान को, जहां हिंदू है वो संविधान को मानेगा, वो गीता को मानेगा, लेकिन जहां उनकी आबादी बढ़ेगी वो संविधान को मानते हैं क्या? हम लोग भाईचारा मानते हैं कि भाईचारा, चलिए भाईचारा बढ़ा ले, लेकिन भाईचारा हिंदू समाज हरदम चारा ही बनता है भाई, तो कभी नहीं बनता है। चलिए, तो खैर जैसा कि आप लोगों ने सुना मनमोहन त्रिपाठी को, और इन्होंने बताया कि भाईचारे में हम लोग हमेशा चारा ही बनते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल के सामने आया है, इस पे अपनी अपनी राय को जरूर रखिएगा। और चैनल देखते समय आप लोगों को आज मैं बता दूं, और आज के बाद मैं हर वीडियो में आपको एक चीज जरूर बता दूंगा कि इस पूरे वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, और उस मेहनत से आप लोगों को कुछ अगर थोड़ा सा भी समझ में आए कि आप लोगों के लिए किया जा रहा है, तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। शेयर जरूर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और इसको कम से कम अपने विचार को जरूर रखिए, ताकि लोग समझें कि वाकई में कुछ लोग जिंदा हैं। अभी पृथ्वी पे ऐसे कुछ लोग जिंदा हैं जिसको अपना विचार रखने का भी अधिकार है। पूरा अपना मत जरूर रखिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि वाकई में आपने कुछ देखा है। फिलहाल पूरे वीडियो पे जरूर रखिएगा अपना राय। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा। जय हिंद।